सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 10 अपूर्व अनुभव, जो एक संस्मरण है। और यह एक जापानी कहानी है, जापानी भाषा का कहानी है, जिसके लेखक जापानी भाषा के कहानी के लेखक तेत्सुको कुरियानागी हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया था। पिछले पार्ट में हम लोग पिछले एक पार्ट में कहानी के कुछ अंश को पढ़े थे। आज शेष अंश को पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको हम रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे पहले धकियाने। धकियाने का अर्थ होता है धक्का देना या ढकेलना, नाजुक यानी कमजोर, हताशा से यानी निराश होकर, हार्दिक यानी दिल से या दिल से, उत्साह यानी उमंग या साहस, सूझना यानी अचानक दिखना, सूझना यानी अचानक दिखना, उलट पुलट कर देखना यानी अत्यंत ध्यान से देखना। आगे देखेंगे तरबतर यानी लथपथ, तरबतर का यानी लथपथ गीला, निश्चय यानी दृढ़, तिपाई सीढ़ी यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी, थामना, थामे रहना या थामना का अर्थ होता है पकड़ना। तरबतर यानी लथपथ, निश्चय यानी दृढ़, स्थिर करना, निश्चय यानी दृढ़, रम जाना यानी लीन हो जाना, डूब जाना, स्थिर करना यानी स्थिरता लाने के लिए हिलाने डुलाने न देना, स्थिर करना। जूझ रहा यानी संघर्ष करना, जूझना यानी संघर्ष करना। बेकार लगी यानी जो मेहनत है वो निसफल होना। आगे देखेंगे मेहनत बेकार लगने यानी मेहनत निसफल होना, परिश्रम निसफल होना। ताकना यानी देखना, झांकना। आगे देखेंगे रुलाई छूटने की भी मुहावरे हैं, रो देने की स्थिति होना। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शेष बच रहा है उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले अंश में जहां तक पढ़े थे उसके बाद देखेंगे क्या करती है तो चान यासुकी चान के लिए वह बगल के चौकीदार के यहाँ से ये सीढ़ी लेकर आती है, तिपाई सीढ़ी, और वो वहां लगाती है। वो लोग मेहनत करने लगते हैं तो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाए, उसे तने के सहारे ऐसे लगाए जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चान यासुकी चान से कहती है। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। चूंकि उसको पोलियो का शिकायत था, इस कारण उसे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उसके हाथ पांव कमजोर थे। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। तो क्या करती है तो चान, वो नीचे आ जाती है और फिर यासुकी चान को नीचे से ढकेलने लगती है। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, लेकिन तो चान तो यासुकी चान से छोटी थी और बहुत कोमल भी थी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यासुकी चान अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और निराश होकर अपने सिर को झुका लिया। उसे लगा कि अब हम ऊपर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब तो चान को ऐसा लगने लगा कि यह काम उतना आसानी से नहीं होने वाला है जितना आसान वो समझ रही है। अब क्या करे वह सोचती है कि अब क्या करे, किस तरह से हम उसे यानी यासुकी चान को ऊपर चढ़ाएं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान उसकी तो चान के पेड़ पर चढ़े, यह उसकी दिली इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, यासुकी चान के भी मन में उत्साह था, पेड़ पर उमंग था पेड़ पर चढ़ने की। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। वह यासुकी चान के पास गई और उसका उदास चेहरा देखकर उसको हंसाने के लिए वह तरह तरह के अपने करिश्मे करने लगी।
ठहरो, एक बात सूझी है, कहती है। तो चारू को एक बात समझ में आ रही है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखती है। फिर क्या करती है? हर एक चीज उलट पुलट कर देखना यानी अत्यंत ध्यान से देखना। वह फिर वो चौकीदार के घर की तरफ जाती है, सारी चीज को बड़े ही ध्यान से देखती है। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। उसे क्या होता है, एक तिपाही 3 पहिए वाली सीढ़ी मिली। तिपाही यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई, जिसे पकड़ने के नीचे से कोई थामे रहना यानी पकड़े रहने का कोई जरूरत नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसे बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। तो चांद ने बड़ी बहन के रूप में उसे बोला। तो यास्की चांद से बोली कि देखो, डरना मत और यह डगमगाएगी नहीं, आराम से चढ़ना ऊपर। यास्की चांद ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। यास्की चांद घबराते हुए उस 3 पैरों वाली सीढ़ी को देखता है और देखता है कि तो चांद किस तरह से पसीने से तरबतर लथपथ है। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा और अब वह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते हुए पेड़ पे चढ़ना है। तो उसने पहला पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक चढ़ने में रमा था। दोनों को समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि वो दोनों रमे हुए थे, लगे हुए थे, लीन थे पेड़ पर चढ़ने और चढ़ाने में। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तो चांद क्या कर रही थी, जब वह एक पैर अपना ऊपर बढ़ाता था तो चांद उसके दूसरे पैर को ऊपर की सीढ़ी पे रख देती थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। अपने सिर से वह उसे नीचे से धकेलते रही, मदद करते रही ताकि वह डगमगाए नहीं। यास्की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। यास्की चांद अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर क्या होता है, यास्की चांद ऊपर पेड़ पर पहुंच जाता है। अब दोनों खुश हो जाते हैं, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। पर उसे क्या लगता है कि उसको अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी, सारा परिश्रम जो है निष्फल लगने लगा। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। वो तो ऊपर चढ़ गए लोग ऊपर तक, लेकिन टहनी पर चढ़ पाने में वह उसे दिक्कत हो रही थी। उसे लगा कि अब तो सारी मेहनत बेकार है। यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। यास्की चांद क्या करता है, सीढ़ी को पकड़कर तो चांद की ओर देखने लगता है कि अब क्या करे, ऊपर कैसे चढ़े। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। तो चांद इस स्थिति को देखकर उसके रोने की स्थिति बन जाती है और रोने की मुद्रा में चली आती है। आज हम लोग दूसरे पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे।